अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको हज और उम्रा के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने जो एतमरना ऐप इंस्टॉल करने का कहा है और उसको ज़रूरी करार दिया है, तो उसको मैं इस्तेमाल करने का, यूज़ करने का मैं आपको तरीका बताऊँगा और आपको समझाऊँगा कि आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोज़ होती हैं इनको बनाने में हमारी बड़ी मेहनत होती है। सुबह 8 बजे से रात 12-1 बजे तक मैं आपके लिए काम करता हूँ ताकि आपको अपडेट दे सकूं। तो आपकी छोटी सी जो फेवर होती है, आपकी जो थोड़ी सी नज़र करम होती है, वो हमारा हौसला बुलंद करने में बहुत कारआमद साबित होती है। तो सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी भी 76% लोग वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंपल से क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ये तो दोस्तों, मैं पहले आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बता दूं कि आपने करना क्या है। आपने एतमरना ऐप को अपने प्ले स्टोर से या आईफोन का जो अपना आई स्टोर होता है वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। और आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास वीज़ा नंबर मौजूद होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट और पासपोर्ट नंबर मौजूद होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो जीमेल का हो तो ज़्यादा बेहतर है, और आपने वहाँ पर मोबाइल नंबर भी एंटर करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि इसकी रजिस्ट्रेशन उस वक्त करें जब आप सऊदी अरब में पहुँच जाएं, क्योंकि जब आप मोबाइल नंबर देंगे तो बाकी जो अपडेट्स होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो आपके मोबाइल नंबर पे जो मैसेज आते रहेंगे वो सऊदी अरब का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का या किसी और कंट्री का शायद वहाँ मोबाइल नंबर जाकर काम ना करेगा। तो आप यहीं वहीं का मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा। बट अगर खुद न खास्ता आप कोई गलती कर भी देते हैं तो ऐप की सेटिंग्स में जाकर आप तमाम डिटेल्स एडिट भी कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट रिक्वायरमेंट बता दी है। तो आप ज़रा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स देख लें और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। जी तो दोस्तों, आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने अपने ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से आपने एतमरना ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसकी स्पेलिंग, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर से होगा, और आप आईफोन यूज़र हैं तो उनका जो अपना आई स्टोर होता है वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। स्पेलिंग जो आपने टाइप करनी है वो है EATMARNA। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, इसको इंस्टॉल कर लिया। तो मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये कह रहा है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो लॉगिन कर लेंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो न्यू यूज़र होगा। मैं क्योंकि न्यू यूज़र हूँ तो मैं न्यू यूज़र पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर वो 3 ऑप्शंस देता है, सिटीज़न और रेजिडेंट। इसमें अगर जो अकामा होल्डर्स हैं और या जो लोकल सिटीज़न्स हैं सऊदी अरब के, वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन है गल्फ़ की, जो गल्फ़ कंट्रीज़ से आते हैं वो गल्फ़ को सिलेक्ट करेंगे। अब हम जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी और कंट्री से, हम लोग विज़िटर्स सेलेक्ट करेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस फॉर्म को तब आप फिल करें जब आपको आपका वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर और जो आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो आपने देख लेना है कि आप कहाँ का सिलेक्ट करेंगे। अब अगर मोबाइल नंबर है, जैसे सबसे पहले आपने यहाँ पे वीज़ा नंबर लिखना है कि जो वीज़ा नंबर आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा। पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी पासपोर्ट पे होता है। डेट ऑफ़ बर्थ आपने वो सिलेक्ट करनी है कि जो आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई है। नेशनलिटी आपने देख लेनी है कि आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मोबाइल नंबर थोड़ा सा क्रिटिकल है कि आप अगर मोबाइल नंबर पाकिस्तान का लिखेंगे या आप किसी और कंट्री का लिखेंगे और आप रोमिंग ऑन नहीं करवाते, उसको इंटरनेशनल नहीं करवाते, तो वहाँ पर जाकर उस मोबाइल नंबर ने काम नहीं करना और उस मोबाइल नंबर पर जितने भी मैसेजेस आएंगे वो आपको रिसीव नहीं होंगे। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आप इसको किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं। कि अगर तो आप वहाँ जाकर इसको रजिस्ट्रेशन करें और सऊदी अरब की जो आपको सिम मिल जाएगी उसको लेंगे, तो फिर यहाँ से आप पहले कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे ताकि आपको वहाँ पर कोई मुश्किल ना हो। ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल एड्रेस अगर आपको बना हुआ होगा ऑलरेडी, क्योंकि जब आप प्ले स्टोर इंस्टॉल करते हैं या प्ले स्टोर से कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं तो जब तक आप लॉगिन नहीं होते तो आप कोई और काम कर नहीं सकते। तो अपना वही जीमेल वाला ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसी ईमेल एड्रेस को आपने कंफर्म करना है, यहाँ पर पासवर्ड देना है और उसी पासवर्ड को आपने कंफर्म करना है, ठीक है। और डज़ यूज़र नीड एनी स्पेशल असिस्टेंस, यानी कि ये उन लोगों के लिए हैं जो पैरालाइज़ हैं, यानी कि माजूर हैं, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत हो, बुज़ुर्ग हो, तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा ऐसे। अगर इसकी ज़रूरत ना हो तो इसको ऑफ़ ही रहने दीजिएगा। देन आपने आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, आई रीड द कंडीशंस ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ एंड विजिट किंगडम, ठीक है, इसको भी आपने ऑन कर देना है। एंड सर्विस इज़ फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, इसको भी आपने ऑन करके आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। तो अभी ज़रा मैं अपना ये रजिस्टर कर लूँ, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि ये मुझे आगे किस तरह की ऑप्शन देता है।
जी तो दोस्तों, अकाउंट मैंने अपना क्रिएट कर लिया है। तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हमने इसको आगे फर्दर इसकी ऑप्शंस को यूज़ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे एतमरना ऐप पर क्लिक करता हूँ, तो ये लोड हो रही है। इसके बाद ये देखें हमारे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं कि जिसमें सर्विसेज का पहला ऑप्शन है, नीचे देखें आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज। तो ये सर्विसेज ये ऐप कौन सी प्रोवाइड कर रही है? नंबर 1 उम्रा, नंबर 2 प्रेइंग इन द नोबल रवादा मैन। ठीक है, कि अगर जो नमाज है वो वहाँ पर पढ़नी है, तो ये क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब का अकाउंट क्रिएट किया था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने उनकी सारी डिटेल दी थी उनका नाम आ रहा है। तो अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहेंगे तो मज़ीद भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उम्रा अदा करना है तो उनकी यहाँ पर आ रही है ऑप्शन। ठीक है, अगर खातून हैं, अगर उन्होंने ऐड करना है तो उनको प्रॉपर्ली पहले उनका जो ये जो मर्द हैं, ये मैन की जो ऑप्शन है, ये जब तक इनको परमिट नहीं मिलेगा उस वक्त तक किसी भी खातून को परमिट नहीं मिल सकता। इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने अपना कंपेनियन जो है वो ऐड करना है, कि आपने अपने कंपेनियंस कैसे ऐड करने हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम उम्रा की बात करें तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्रेगरियन जो है वो ऑप्शन दे रहा है। आपने ग्रेगरियन नहीं सिलेक्ट करना, आपने हिजरी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हिजरी में अब आप यहाँ से डेट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी डेट देनी है। तो आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर ये 15 तारीख अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको ये टाइम फ्रेम बता रहा है कि इन 24 घंटों में से आपने कौन सा टाइम सेलेक्ट करना है। जो आप टाइम सेलेक्ट करेंगे उसी टाइम पर आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये रात वाला अगर हम टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये नीचे वो इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर हॉली मॉस्क एंट्री। ठीक है, इनको अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। इसको आप अगर ना पढ़ना चाहें तो जस्ट टिक करें और यहाँ पर आप इशू परमिट को ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। मैं इशू परमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जब ये मेरे वालिद साहब की यानी कि जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर हम किसी खातून को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब परमिट्स पे अगर हम आ जाएँ, नीचे सेकंड ऑप्शन देखें सर्विसेज के साथ ही है परमिट्स की ऑप्शन। तो ये परमिट्स में अगर हम जाएंगे तो एक्टिव परमिट्स जो मैंने अगर अभी परमिशन ले लिया था तो वहाँ पर यहाँ पर वो एक्टिव होकर नज़र आती। ये जो पास्ट परमिट्स है ये वो ऑप्शन है कि जो परमिट आपने लिया और वो गुज़र चुका है, यानी कि आप पहले या तो अवेल कर चुके हैं या वो आप उसको अवेल नहीं कर चुके। दोनों ऑप्शंस यहाँ पर आ रही होंगी। कैंसिल परमिट्स में अगर आप कोई आपने परमिट लिया हुआ है उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप आकर बहुत आसानी के साथ परमिट करवा सकते हैं। ठीक है, बुकिंग की ऑप्शन कोई ऐसा जितनी ख़ास नहीं है इसमें, जस्ट वो आपको सिर्फ ये एक मार्केटिंग टूल है। वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जनाब ई वीज़ा भी ले सकते हैं और ये जमजम और ये डिफरेंट कंपनीज़ के उन्होंने नाम लिखे हुए हैं, ये कुछ नहीं है। इसके बाद ये सेटिंग्स की एक ऑप्शन है। ठीक है, इन सेटिंग्स में आप जाकर ना अपना पासपोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हैं कि अगर आपने गलती से कोई और पासपोर्ट या वीज़ा नंबर एंटर कर दिया है, आप पूरी रजिस्ट्रेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो सेटिंग में रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो सकती है। बहुत आसान है। आई होप कि ये मैं आपको सही तरह से समझा सका हूँगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं इसकी दोबारा भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दे सकता हूँ। जी तो दोस्तों, आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह समझा सका हूँगा एतमरना ऐप को इंस्टॉल करना और उसको यूज़ करना। तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई चीज़ नहीं भी समझ में आई आप मुझसे कहेंगे तो मैं दोबारा वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूँगा। तो क्योंकि एक इनिशियल वीडियो है, मैंने आपको एक ओवरव्यू देना था। आई होप कि आपको वो ओवरव्यू जो है वो समझ में आ गया होगा और आपको इतना इस काबिल इंशाल्लाह ज़रूर कर देगा जो लोग इतना ऐप को इंस्टॉल करना और यूज़ करना नहीं जानते हैं कि वो इसको इंस्टॉल करने का तरीका और यूज़ करने का तरीका समझ पाए होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।